Assalamualaikum. Today we will learn subject history lesson number 3, effects of British rule. Continue this lesson. Before the some important point of the back portion, the dual government regulating act, Pitt's India Act, thus and British administration in India. The British administration in India, the civil services, military, the police force and a judicial system. The civil services, Lord Cornwallis introduced bureaucracy in India to stem the British rule in India. He restricted the private trade carried out by the company officers by increasing their salary. He divided the territories occupied by the British into a district administrative convention, and the district administration was headed by the district collector. The giving justice, maintaining law and order. The officers were appointed through the competitive exam known as the Indian Civil Services (ICS), the full form of Indian Civil Services. Next point, military and a police force. The duty of military was to safeguard the British occupied region in India, acquire new territories, and break down any revolt against the British in India. To maintain law and order in the country was the duty of the police force. ऑक्युपाइड मीन्स कब्जा करना. जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने जो इंडिया के जो रीजन थे, जो एरिया क्षेत्र थे, उनको उन्होंने अपने कब्जे में, ऑक्युपाइड मीन्स कब्जे में ले लिया था. अब इसको सिक्योर सेफगार्ड करने के लिए उनको क्या करना पड़ा? जो इनके अगेंस्ट जाते थे, रिवोल्ट यानी विद्रोह करना या अगेंस्ट जाना, तो उसको मेंटेन करने के लिए यानी इनको संभालने के लिए उनको लॉ एंड ऑर्डर बनाना था. अब लॉ ऑर्डर बनाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी? मिलिट्री और पुलिस फोर्स की. तो उन्होंने पूरी जो कंट्री थी उसमें जितने भी टेरिटरीज थे वहाँ पर उन्होंने ड्यूटी लगवाई पुलिस फोर्स की और मिलिट्रीज की. नेक्स्ट, जुडिशल सिस्टम. जुडिशल सिस्टम यानी न्यायपालिका या न्याय, या इनको न्याय दिलवाना, इंसाफ जिसे कहते हैं. द ब्रिटिश एस्टेब्लिश अ न्यू जुडिशल सिस्टम इन इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ जुडिशल सिस्टम इन इंग्लैंड. जो जुडिशल सिस्टम था वो किसके बेस पर बनाया गया इंडिया में? इंग्लैंड के बेस पर. एवरी डिस्ट्रिक्ट हैड अ सिविल एंड अ क्रिमिनल कोर्ट टू सॉल्व द लोकल केसेस फॉर द रिकन्सिडरेशन ऑफ देयर जजमेंट. अ हाई कोर्ट वॉज इस्टेब्लिश. अब ये जो भी सिविल और क्रिमिनल से कोर्ट्स बनाए गए, तो सिविल यानी कि जो लोकल के जो प्रॉब्लम्स होते थे, और एक क्राइम वाले, ये दो अलग अलग कोर्टें बनाई गई. और उसका जो हेड था वो हाई कोर्ट थी, उसको भी बनाया गया जजमेंट के लिए. नेक्स्ट पॉइंट, इक्वेलिटी बिफोर लॉ. यानी इक्वेलिटी यानी सबको एक समानता, एक बराबरी. इन द अर्ली टाइम्स लॉ इन इंडिया डिफर्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. देयर वॉज अ डिफरेंस जजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ कास्टिज्म. अभी जो जजमेंट होने लगे किसके बेस पे होने लगे? कास्टिज्म के. अंडर द लीडरशिप ऑफ द लॉर्ड मैकाले. और किसकी लीडरशिप हुई है? लॉर्ड मैकाले की. अ कमेटी वॉज द सेटअप टू क्रिएट द कोड ऑफ लॉ. द इंडियन पैनल कोड वॉज द इनफोर्सेस ऑल ओवर ब्रिटिश इंडिया विद द ब्रिटिश प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वेलिटी बिफोर लॉ. बट देयर वेयर सम डिफेक्टेड इन इट. देयर वेयर अ सेपरेटेड कोड्स एंड डिफरेंट लॉज फॉर द यूरोप. लेकिन जो कोड्स बनी थी, लेकिन उनके लिए, कुछ यूरोपियंस के लिए अलग लॉ था. न्यू लॉ वेयर डिफ़िकल्ट टू बी अंडरस्टूड बाय कॉमन पीपल. लेकिन ये जो लॉ था वो कॉमन लोगों के समझ में नहीं आया, आम लोगों के समझ में नहीं था. लीगल केसेस बिकम एन एक्सपेंसिव अफेयर फॉर द कम्युनिटी एंड द केसेस रिमेन पेंडिंग फॉर ईयर्स टुगेदर. और ये केसेस कैसे पेंडिंग होने लगे? नेक्स्ट, इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश. Since ancient times there were inventions in India. Many invaders settled in India and were absorbed in the Indian culture. Even though they ruled here, they never made any changes in the basic Indian economy system. The Britishers were an exception. England was a modern nation due to industrial evolution, capitalist economy. Next,
prevailed, hence they include in the economic system in India. England was a modern nation. Due to industrial revolution, capitalist economy prevailed. जो थी ये जो इंग्लैंड थे वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी वहाँ पर सब कारखाने, मशीनरी ये सब आ गई, तो ये कैसी हो गई, कैपिटलिस्ट यानी पूंजीवादी. प्रिवेल्ड, हेंस दे included in the economic system in India which was the conducive to economic system in England. लेकिन ये कौन कंडक्ट करता था, इंग्लैंड. ड्यू टू दिस ब्रिटिशर्स गेन इकोनॉमिक बेनिफिट, और ये काय के लिए इन्होंने जो भी किया अपने इकोनॉमिक फ़ायदे के लिए ये काम किए उन्होंने. बट इंडिया स्टार्टेड फेसिंग इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन. द टुडे इज द इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन इज द GDP बिलो 2.3. इकोनॉमिक कंडीशन कमज़ोर होने लग गई. लैंड रिवेन्यू पॉलिसी, नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो था लैंड रिवेन्यू पॉलिसी. बिफोर द ब्रिटिश रूल द विलेज इकोनॉमिक सिस्टम वॉज सेल्फ सफिशिएंट थ्रू द एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सर्विस. द नीड्स ऑफ द विलेज वेयर फुलफिल्ड इन द विलेज इटसेल्फ. लैंड रिवेन्यू वॉज द मेन सोर्स ऑफ द इनकम ऑफ द स्टेट. राज्य के लिए सबसे ज़्यादा पैसे की कहाँ से मिलते थे, लैंड रिवेन्यू यानी ज़मीन से जो टैक्स लिया जाता था. ड्यूरिंग द प्री ब्रिटिश पीरियड रेवेन्यू वॉज द बेस ऑन द टाइप्स ऑफ कल्टीवेट क्रॉप. और ये किस बेस पर था, जो यानी रेवेन्यू था टैक्स, तो ये था कल्टीवेट क्रॉप यानी जो फसल उगाई जाती थी उसके ऊपर, उसके हिसाब से उस पर वो लोग रेवेन्यू या टैक्स लगाते थे. द फार्मर वॉज exempted from taxation in case of loss of crops. Revenue was mainly collected in the form of gains. और उनको अगर उसकी फसल ख़राब भी होगी तो लेकिन उसको टैक्स देना होता था. मेनली कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्स, या उनको उसके बदले उनका अनाज जो भी था वो उनको देना पड़ता था. इवन इन केस ऑफ द लेट पेमेंट ऑफ टैक्स द फार्मर्स लैंड वॉज नॉट कन्फिसेड. To increase income, the British made important change in the revenue system. Land was the measures and as per the area of the land, the tax was the fixed. फिर इन्होंने इनका एक टैक्स फिक्स करवा दिया. Payment of tax was made compulsory in the form of cash. If the farmer failed to pay tax in time, then his land would be confiscated. The British system of land revenue collection differed from place to place, which leads to exploitation of all farmers. Consequence of the new land revenue system, there were undesirable effects of the new land revenue system on the rural life. For payment of taxes, Indian farmer started selling the crop, and whatever price is received, the merchant and brokers started purchasing their goods of minimum rate. And certain times of the farmer had to mortgage his land to the money lender to arrange of the money to pay the tax. अब ये जो इनकी जो क्रॉप्स होती थी, फसल होती थी, वो जो भी प्राइस उनको मिलता था, मर्चेंट व्यापारी और ब्रोकर्स थे जो उनके ज़रिए उनको बेचना होता था, जो भी उनका गुड्स यानी माल होता था, और मिनिमम रेट मिला जाते थे उनको, कम से कम. लेकिन टाइम पर फार्मर को क्या अपने टैक्स जो पे करना था उसके लिए मॉर्गेज करना पड़ा उनके लैंड को, मनी लेंडर द्वारा अरेंज करना पड़ा मनी टू पे द टैक्स के रूप लिए. फार्मर बिकम अ बैंकरप्ट, यानी फिर फार्मर कैसे हो गए, उसमें फंस गए, उसके अंदर दिवालिया जिसे बोलते, बैंकरप्ट यानी पूरा उनकी ज़मीन वगैरह सब उनके टैक्स के पेड करने में चले जाती थी, या उसको जो मॉर्गेज रखते थे अपने लैंड को. फार्मर हैड टू सेल हिज लैंड, और उनको इस तरह से उनकी ज़मीन को उनको बेचना पड़ता था. द फार्मर वॉज एक्सप्लॉइटेड बाय द गवर्नमेंट, ज़मींदार, मनी लैंडर्स एंड मर्चेंट. तो जो भी लैंड जो फार्मर थे वो कैसे एक्सप्लॉइट हो गए, जो गवर्नमेंट थी जो टैक्स लगाया, फिर ज़मींदार जो थे जो ज़मीन इनके पास गिरवी रखी होती थी, और या मनी लेंडर या जो ब्याज से पैसा देते थे, या व्यापारियों को द्वारा उनको इस ज़मीन को उनको बेचना होता था, या वो उसमें ब्याज के रूप में उनके पास में वो उनकी ज़मीन पूरी जो गिरवी रखी थी वो चले जाती थी. इसलिए जो फार्मर था वो कैसा हो गया, बैंकरप्ट हो गया. नेक्स्ट वाले पैराग्राफ में हम नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है,
commercialization of agriculture and famine develop in a transport and communication system. This para is completed. The main point of this para is military and police force, judicial system, equality before law, and economic policy of the British, and land revenue policy and consequence of the new land revenue system. This paragraph is end. नेक्स्ट पैराग्राफ में हम नेक्स्ट वाला स्टार्ट करेंगे. अल्लाह हाफिज़.